Dear students, we are going to discuss our next topic, which is 7.2 simple harmonic motion and circular motion. Here we are going to discuss the analogy or the resemblance of the simple harmonic motion with the circulatory motion. Let us consider we have a mass spring system. Here the mass m is attached. Similarly, the last topic, our simple harmonic motion. In that case, the spring mass system is placed horizontally. Now in this case, mass is attached with the elastic suspended spring, which is vertically hung. So here the mass m is hung by a spring, elastic spring, which is supported on a hook, frictionless hook. And consider when we pull this mass up to position, this is position A, which is mean position of the spring mass system, mass spring system. When we pull downward this spring, mass spring, by applying the force, this mass spring system vibrate to and fro about the mean point A. Let's say the mass spring m mass जो है हमारे पास जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है मीन पॉइंट के अबाउट जो है वो टाइम इंटरवल डेल t/4 के अंदर जो है वो पहले आएगा A to B पे, यानी ए बी के ऊपर, फिर दोबारा जो है वो मीन पॉइंट के ऊपर आएगा आफ्टर जो टाइम इंटरवल है t/2, फिर दोबारा जो है वो यहाँ पे आएगा इन आफ्टर इंटरवल टाइम 3t/4, और दोबारा फिर जो है वो अपने मीन पॉइंट के ऊपर जो है आफ्टर टाइम t जो है वो आ जाएगा। इस तरह जो है वो अपनी ये वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट करेगा। जब वो A to B जाएगा टाइम t/4 लगेगा, B to A आएगा t/2 लगेगा, दोबारा फिर जो है वो जाएगा A to C 3t/4 लगेगा, दोबारा फिर A to C to A आएगा तो T टाइम लगेगा। तो इस तरह जो है वो अपना कंप्लीट जो वाइब्रेशन है, अपना कंप्लीट जो चक्कर जो है, कंप्लीट साइकिल जो है, कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो टाइम T के अंदर जो है वो कवर करेगा। तो इस दौरान जो है अगर हम देखें इसका जो एम्पलीट्यूड जो है, अगर हम इसको ले लें, कंसीडर कर लें, हमारे पास इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हम इसे x0 ले लेते हैं, इसे भी हम ले लेते हैं x0। तो इसका जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा x0 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, हमने इस अपनी वाइब्रेटरी मोशन को मैस स्प्रिंग सिस्टम की हमने इसको एनालॉगी देनी है, इसको रिजेंबलेंस देनी है एक सर्कुलर मोशन की। कंसीडर हमारे पास जो है पॉइंट P है जो कि सर्कुलेट कर रहा है अराउंड द पॉइंट O, अबाउट द पॉइंट O इन सर्कल। अब किसी भी पॉइंट के लम्हे जो है एट टाइम t, जब टाइम 0t था हमारे पास, वो जो है वो फ्रॉम द मीन पॉइंट जो है और फ्रॉम द पॉइंट O1 जो है थीटा के ऊपर जो है वो लाई कर रहा है। हम कहते हैं कि ये थीटा के ऊपर जो है इस वक्त जो है हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन लेना है कि हमारे पास इस वक्त जो है ये पॉइंट P जो है पॉइंट O से P तक जो है हमने जो डिस्टेंस प्लेसमेंट लिया है, जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो x0 है, जो कि रिजेंबल करता है हमारे पास मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट जो है अबाउट द मीन पॉइंट ऑफ वाइब्रेटरी बॉडी, जिसे हमने x0 लिया है, इस भी हम x0 कहेंगे। ये पॉइंट जो है ये सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा पॉइंट जो है ये स्टार्ट किया, लेट्स से ये हमारे पास स्टार्ट करता है O1 से, तो O1 के ऊपर टाइम 0 है, जब ये इस पॉइंट के ऊपर आता है और यहाँ से फिर ये D तक जाएगा, इसकी रिजेंबलेंस हमने देनी है A से B तक, यानी कि जब ये पॉइंट O1 से D तक जाएगा तो ये हमारे पास ये रिजेंबल करेगा A से B तक। दोबारा फिर ये D यहाँ से करके यहाँ से D से यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आएगा, इसे O1 डैश कह लें। जब यहाँ पे आएगा तो इसकी रिजेंबलेंस आनी है यहाँ A to C, दोबारा फिर जब ये यहाँ पर आएगा पॉइंट E के ऊपर तो दोबारा C to A हो जाएगा, और दोबारा फिर ये अपने पॉइंट के ऊपर जो है कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट कर लेगा, और इसकी ये कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है 1 वाइब्रेशन के इक्वल होगी। इसकी जो है हमारे पास टू एंड फ्रो जो वाइब्रेटरी बॉडी है। अब यहाँ पे अगर इसकी हम वेव को कंस्ट्रक्ट करें तो हमारे पास जो वेव आती है साइनोसॉइडल वेव, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ी थी अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन का सब टॉपिक जो था, फर्स्ट सब टॉपिक था, जहाँ पे हमने इस वेव को कंस्ट्रक्ट किया था पेपर के ऊपर। इधर हमने पॉइंटर यूज किया था, पॉइंटर कंसिडर कर लिए पेपर है, इसके ऊपर जो वेव कंस्ट्रक्ट हो रही है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट N लेना है, पॉइंट N लेना है जो कि हमारे पास रिजेंबल करेगा इस पॉइंट के साथ। N जो है हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जो N जो है ये मूव कर रहा है हमारे पास
ये जैसे जैसे जो है पॉइंट P जो है ये सर्कुलेट करेगा, ये N जो है ऑन द डायमीटर विच डायमीटर ऑफ द सर्कल DE के ऊपर जो है टू एंड फ्रो जो है ये भी मूव करेगा, यानी ये N जो है पहले इधर होगा फिर इधर आ जाएगा। इस तरह जो है ये अलोंग द डायमीटर जो है ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। और ये जब हमारे पास टाइम t 0 था, इसके लिए भी हमें उस तरह लेना है, जब इस पॉइंट ने O1 से D तक जाना है हमारे पास, तो हमारे पास टाइम t4 होगा। इसी तरह फिर यहाँ पे आएगा t/2, इस पोजीशन पर 3t/2 3t/4, और जब ये E से O1 के ऊपर आएगा तो हमारे पास टाइम जो है t आ जाएगा। तो इस तरह जो है हमने इसकी जो रिजेंबलेंस है, इसकी एनालॉगी जो है विद द वाइब्रेशन ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम टू द सर्कुलर मोशन जो है हमने लेनी है। अब हम बात करते हैं आगे, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो आ रहा है इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन को हम जो कि हमारे पास फेज एंगल से हमें रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं अब इसकी जो वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट होनी है, साइनोसॉइडल वेव जो कंस्ट्रक्ट होनी है उसकी बात करें, तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये पॉइंट जो है मीन पॉइंट आ रहा है, और यहाँ से मीन पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे पास जो है ये एन पॉइंट जो है जिसका डिस्प्लेसमेंट हमने x लिया है, और जबकि हमारे पास इस पॉइंट तक जो है ये पॉइंट जो है यहाँ तक हमारे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है इस बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि इसके इक्वल ऑफ द रेडियस के इक्वल है। इस तरह हमारे पास अगर हम इसका ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट देखें तो हमारे पास ये हाफ वेव बनती है जो कि π/2 है। यहाँ आगे फुल वेव बनेगी हमारे पास जो पाई के इक्वल होगी हाफ, और ये फुल वेव जो है हमारे पास बनती है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ जो है हमारे पास, यहाँ पे ट्रफ ले लें तो ये फुल वेव कंस्ट्रक्ट होती है, जबकि हमारे पास π/2 90 डिग्री और ये हमारे पास जो है हाफ वेव जो है ये हाफ वेव बनाएगी पाई, और यहाँ से जो है 3π/2 होगा और ये कंप्लीट हमारे पास यहाँ तक 2π आ जाएगा। और ये एक मीन पॉइंट से दूसरे मीन पॉइंट तक जो है एक कंप्लीट वाइब्रेशन जो है इतनी बनती है हमारे पास, एक मीन पॉइंट से दूसरे मीन पॉइंट तक हमारे पास क्या बनेगी एक कंप्लीट वाइब्रेशन जो कि 2π के इक्वल होगी। इस तरह जो है ये साइनोसॉइडल वेव जो है इंटरवली जो है पीरियोडिकल वेव जो है ये पीरियोडिसिटी जो है ये रेपिटेशन जो है इस पीरियोडिसिटी में आती जानी आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास अगर टाइम इंटरवल को बात करें तो t/4, यहाँ पे हमारे पास t/2 3t/4, और यहाँ पे आगे हमारे पास अगर यहाँ से स्टार्ट किया हमने ये हो जाएगा t। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से तो ये t/2 हो जाएगा, ये पॉइंट हमारे पास 3t/2 हो जाएगा, ये t/4 सॉरी ये t/4 है, ये t/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास 3t/4 और यहाँ पे आके कंप्लीट टाइम हो जाएगा। तो ये एक मीन पॉइंट से दूसरे मीन पॉइंट या एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट तक जो है हमारे पास एक कंप्लीट वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट होती है। अब जो है हमारे अगला जो टॉपिक है इसका सब टॉपिक वो है डिस्प्लेसमेंट का। हमने जो है अब देखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है x हमने जो लिया है x किसके इक्वल आता है, x0 किसके इक्वल आता है। जो पॉइंटर हमने यहाँ पॉइंट v1 जो है अटैच किया हुआ है इसकी रिजेंबलेंस जो है पॉइंट p के साथ लेनी है। जैसे जैसे p पॉइंट ने जो सर्कल के अंदर मूव करना है तो इसने इस पॉइंटर n ने जो है ये पॉइंट n जो है इसने भी ऑन द डायमीटर जो है टू एंड फ्रो जो है वाइब्रेट करना है, टू एंड फ्रो जो है इसने एग्जीक्यूशन करनी है। तो इसका हमने जो डिस्प्लेसमेंट जो है आगे निकालना है, x जो है वो अब हम निकालने जा रहे हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट x जो है कैसे ले सकते हैं। Okay dear students, so we are going to find out the displacement of the simple harmonic motion and the circular motion। हमने जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन में जो है एनालॉगी देखी, इनकी रिजेंबलेंस देखी। अब हमने इनका डिस्प्लेसमेंट जो है x वो हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं हमारे पास जो है x जो है एट टाइम t के ऊपर जो है एट टाइम t हमारे पास जो p जो था वो था एट O1 के ऊपर, ठीक है। तो एंगल हमारे पास जो है इसका ये हमारे पास जो है ये रेडियस जो था हमारे पास हमने लिया है रेडियस ऑफ द सर्कल वो लिया है OP, जबकि हमारे पास अगर हम देखें OP हमारे पास जो है ये जब स्वीप करता है यहाँ से O1 से P तक जो है हमारे पास जो एंगल बनता है थीटा वो बनता है हमारे पास एंगल थीटा जो है वो आता है O1 OP के इक्वल, और ये थीटा जो है हमारे पास आएगा ओमेगा t के इक्वल। जबकि हमारे पास x जो है हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कि हमारे पास एनालॉगी रखती है सर्कुलर मोशन के साथ जो है हम जो है पहली फिगर के अंदर देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास जो पॉइंटर तो था पॉइंट n जो था हमारे पास, और पॉइंटर हमारे पास P1 जो था ये इसका एनालॉगी रखता था कि हमारे पास जैसे पॉइंट जो है ओ
पी जो है सर्कुलर मोशन करेगा, ये पॉइंटर एंड जो है वो ऑन द डायमीटर जो है टू एंड फ्रो जो है मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एक्स जो है हमारे पास हमने जो निकालना है वो एक्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास ओ एन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास जो है ये एक्स आ जाएगा। ये इक्वल होगा हमारे पास ओ पी साइन O1 ओ पी, यानी कि इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा x जो है डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा। ओ एन का जो था वो हम लिखेंगे अब इसे डायरेक्ट ऐसे कि हमारे पास ओ पी जो है स्टूडेंट ये एक्स नॉट है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास, जिसे हमने एम्पलीट्यूड का नाम दिया था, साइन थीटा लिखेंगे यहाँ पे। जब कि इसको आगे मजीद अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमारे पास जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है, यानी थीटा इक्वल हमने पढ़ा था इन सर्कुलर मोशन, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है। स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये हमारे पास इक्वेशन जो है इसको अगर मज़ीद लिखना चाहें एक्स इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, यहीं पे हम देखें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन है एंगुलर, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास एक्स जो है वो फंक्शन है किसका, थीटा का। थीटा जो है हमारे पास, या आप ये कह सकते हैं थीटा जो है वो फंक्शन है एक्स का। जो एक्स हमारे पास जो है लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा हमारे पास क्या है, एंगुलर मोशन के अंदर हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। तो इस तरह जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास थीटा जो है ये हमें क्या देता है, स्टेट ऑफ द मोशन। थीटा टेल्स अस अबाउट द स्टेट ऑफ द मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटरी बॉडी। सो थीटा से हम कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, थीटा जो है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हमें स्टेट ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन बताता है। तो थीटा से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं वैल्यू ऑफ द एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स जो है स्टूडेंट वो हम थीटे की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास थीटा जो है, क्योंकि एक्स जो है वैल्यू ऑफ एक्स जो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो थीटा जो है हमें स्टेट ऑफ द मोशन देता है। जब हमारे पास ये रेस्ट जब स्टार्ट किया इसने O1 से, यानी कि जब थीटा हमारे पास 0 था, तो तब हमारे पास साइकिल जो है हाफ, यहाँ 0 स्टार्ट हुआ है और उसके बाद जो है हाफ ऑफ द हाफ वे जो है हमारे पास हाफ वे थ्रू द साइकिल जो है, यानी कि जब ये हमारे पास रेस्ट में था एट टाइम 0 t के ऊपर जो था, ये हमारे पास जो है हाफ वे ऑफ द सर्कल बनता है। तो ये हमारे पास एट 180 डिग्री थीटा जो है यहाँ हमारे पास क्या बनता है, पाई रेडियन, इसके इक्वल आता है। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम निकालें अगला हमारे पास जब थीटा हमारे पास हो जाएगा 270 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक, ये 270 डिग्री के ऊपर आता है थीटा हमारा, तब हमारे पास जो है जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 270 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का 3π/2 रेडियन आता है। ठीक है, तो उस वक्त जो है 3/4 बल्कि ये होगा 3/4 ऑफ कंप्लीट साइकिल। स्टूडेंट जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री था, हमारे पास 180 पे था, जब हमारे पास 270 था तो 3/4 क्वार्टर होगा। इसी तरह अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री पे हम ले लें, यहाँ पर ये 90 डिग्री लेंगे तो हमारे पास थीटा जो है अगर 90 डिग्री के ऊपर आ रहा है, जब हमने थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री, तो हमारे पास क्वार्टर साइकिल जो है यानी 1/4 इतना हिस्सा जो है, यानी कि 1/4 साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेगा, जो कि हमारे पास π/2 रेडियन के इक्वल होता है। तो इसी तरह जो है हम जो है कह सकते हैं कि हमारे पास जो थीटा जो होता है ये फेज ऑफ द
डायरेक्शन, फेज डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि हमारे पास ये फेज जो है रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन के साथ, यानी कि सर्कुलर मोशन की जो डायरेक्शन है, फेज डायरेक्शन जो है, जो थीटा जो है वो हमें डिस्क्राइब करता है कि वो कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर होगा, यानी क्वार्टर ऑफ द सर्कल होगा, हाफ ऑफ द सर्कल होगा या फुल ऑफ द सर्कल होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो थीटा जो है वो फेज है, हमारे पास फेज डायरेक्शन है किसकी, सर्कुलर मोशन की, विद द एस्पेक्ट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी जिस तरह हमारे पास डिस्टेंस जो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की फेज को बताता है कि डिस्टेंस हमारे पास प्लस का होगा तो वो राइट होगा, लेफ्ट होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी तरह हमारे पास थीटा जो है एंगुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है फेज बताता है, फेज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन। सो इस तरह जो है हम विद द हेल्प ऑफ द थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं फेज ऑफ द सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन रिलेटेड टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हम फेज डायरेक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द थीटा।